घर में खुशियाँ नहीं मिलती, हर समय उदासी छाई रहती है और टेंशन सी बनी रहती है। तो आज से शुरू कर दे ये 8 काम। नमस्कार, आप सभी को राधे राधे। हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख समृद्धि और शांति से रहना चाहता है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे कई प्रयासों के बाद भी हमें दुख और कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। घर में रखी वस्तु भी इसका एक मुख्य कारण हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रखे सामान के स्थान से परिवर्तन करने पर भी आपको कोई ना कोई फायदा अवश्य होगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में किए जाने वाले छोटे छोटे बदलाव भी आपके जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में अगर आपको अपने घर में खुशहाली नहीं मिलती है, हर समय आपको टेंशन सी लगी रहती है और आपके घर में उदासी का माहौल है, तो आपको रोजाना ये 8 काम जरूर करने चाहिए। तो आइए जानते हैं दोस्तों, घर में खुशहाली और सुख समृद्धि लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि श्री जी राधा रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो आपके अपने चैनल द वर्ल्ड 1515 को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना भी मत भूलिए। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख के राधा जी का आशीर्वाद ले लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का वीडियो। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सुबह उठते ही अपनी हथेलियों को देखें। सुबह उठते ही सबसे पहला काम अपनी हथेलियों को देखने का करना चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है और इससे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। शास्त्रों के अनुसार हमारी हथेलियों में भगवान का वास होता है। अपनी हथेलियों को देखने से हमें ये स्मरण रहता है कि इन्हीं हाथों से हम अपने सभी अच्छे कर्म करते हैं। इसलिए हर सुबह अपनी हथेलियों का दर्शन करके दिन की शुरुआत करना बहुत ही लाभकारी होता है। नंबर 2, पक्षियों की आवाज़ सुने और दर्शन करके सुबह सुबह किसी पक्षी की आवाज़ सुनना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। यदि इस आवाज़ के साथ पक्षी के दर्शन भी हो जाएं तो इसे और भी शुभ माना जाता है। ये इस बात का संकेत है कि माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर में आ रही है। इसका अर्थ है कि आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से अच्छा रहेगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। नंबर 3, सुबह सवेरे उठते ही अपनी माँ के दर्शन करने चाहिए। दोस्तों, माता पिता का भगवान का दर्जा दिया गया है। माँ का आशीर्वाद सबसे अहम होता है। इसलिए अगर आप सुबह सबसे पहले अपनी माँ के दर्शन करते हैं तो आप हर काम में सफल होते हैं। नंबर 4, वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा बताया गया है कि घर के मुख्य द्वार को ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इसलिए घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए मुख्य द्वार पर आते या फिर रंग से छोटी सी रंगोली अवश्य बनाएं। इसे माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन करेंगे और सकारात्मक ऊर्जा से आपका घर भर जाएगा। अगर आप सुबह सुबह उठकर रंगोली बना सकते हैं तो घर के प्रवेश द्वार पर सिंदूर या फिर कुमकुम से शुभ लाभ भी अवश्य लिखें। इससे आपके घर में किसी प्रकार का रोग दस्तक नहीं देगा और आपके घर में हमेशा सुख शांति का वास होगा। नंबर 5, दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब भी आप खाना खाने बैठते हैं तो उसे समय सबसे पहले आपको 5 लोगों को भोजन जरूर कराना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में धन की कोई भी कमी नहीं होती है। इसके लिए आप जब खाना खाने बैठते हैं या खाना बनाते हैं तो उस समय ही आपको 1 रोटी गाय के लिए, 1 रोटी कुत्ते के लिए जरूर निकाल दें और मछली के लिए आटा और पक्षियों के लिए दाना अवश्य डालें और चींटियों को चीनी व आटा खिलाएं। अगर इन सभी को ना हो सके तो इनमें से किसी एक को भी भोजन अवश्य ही करवाना चाहिए। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि घर के प्रवेश द्वार पर तुलसी और चमेली का पौधा लगाने से भी घर में धन और सुख समृद्धि का आगमन होता है और व्यक्ति को सुबह उठकर इन पौधों के दर्शन जरूर करने चाहिए। इससे उसका दिन सुखद व्यतीत होता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद ही पवित्र माना जाता है। यह पौधा अधिकतर हिंदू घरों में देखने को मिल जाता है। इस पौधे की रोजाना पूजा की जाती है और इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। इसके पास अगर कोई व्यक्ति रोजाना दीपक जलाता है तो ऐसा बताया गया है कि उसे घर में कभी धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। साथ ही आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। नंबर 6, घर में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखने के आसान उपाय। सुबह सुबह मुख्य द्वार पर पानी डालें। अगर घर की मालकिन सुबह उठते ही 1 लोटा पानी लेकर मुख्य द्वार पर डालती है तो इससे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। ये उपाय घर में बरकत लाता है और सकारात्मकता बनी रहती है। इसके अलावा हर अमावस्या को सफाई करें और अनावश्यक चीज़ें हटाएं। अमावस्या के दिन घर की पूरी तरह से सफाई करें और जो भी पुराना या बेकार सामान या अनावश्यक सामान है उसे घर से बाहर कर दें। इसके बाद घर में कच्ची लस्सी का छिंटा दें और 5 अगरबत्ती जलाएं। इस प्रक्रिया से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और नकारात्मकता दूर होती है।
सुबह शाम दीपक जलाएं और पूजा करें। सुबह और शाम के समय घर के पूजा घर और मुख्य द्वार पर दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही हर दिन सुबह शाम पूजा घर में आरती करें। इससे घर का माहौल पवित्र रहता है और घर में सुख शांति और खुशी का संचार होता है। नंबर 7, घर में लाफिंग बुद्धा रखें। घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखना लाभकारी माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार लाफिंग बुद्धा को घर में रखने से परिवार में आर्थिक तंगी नहीं होती है और शांति का वातावरण बनता है। लाफिंग बुद्धा सुख समृद्धि का प्रतीक है, इसलिए इसे घर के किसी अच्छे स्थान पर रखना चाहिए। बेडरूम में सही तस्वीर लगाएं। अगर आपके बेडरूम में डूबते जहाज, महाभारत के युद्ध या हिंसक पशु पक्षियों की तस्वीर लगी है तो उन्हें तुरंत हटा दें। ऐसी तस्वीरें नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है और दाम्पत्य जीवन में तनाव ला सकती हैं। इसके बजाय बेडरूम में सौम्य और सकारात्मक ऊर्जा वाली तस्वीरें लगाएं, जिससे घर में सुख शांति बनी रहे। नंबर 8 है दोस्तों झाड़ू। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। तो आइए जानते हैं कि हमें झाड़ू कब नहीं लगानी चाहिए। वास्तुशास्त्र में क्या बताया गया है कि कभी भी झाड़ू सूर्यास्त यानी कि संध्या काल के बाद नहीं लगाना चाहिए। यदि किसी घर में सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाया जाता है तो उससे घर से माता लक्ष्मी रूठकर चली जाती है और उस घर में कंगाली आ जाती है और उस घर के सदस्यों को भी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को अपने घर में किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां पर किसी भी बाहर से आए हुए व्यक्ति की नज़र उस पर ना पड़े, यानी कि हमें झाड़ू को छुपा कर रखनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना ताकि श्री जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। तो दोस्तों राधे राधे।